नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को भारत की खोज क्लास 8 का पाठ 2 पृष्ठभूमियां भारतीय और अंग्रेजी, इसका मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं भारत की खोज का बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ। अहमदनगर का किला, तलाश और बहुत सारा है। और क्लास 8 का बसंत भाग 3 का भी पूरा पाठ में पढ़ा चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं आप लोगों को 2 पृष्ठभूमियां भारतीय और अंग्रेजी का मैं प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, 1942 में नेताओं की गिरफ्तारी का जनता पर क्या असर हुआ? उत्तर, 1942 में नेताओं की गिरफ्तारी और गोलीबारी की बात सुनकर जनता भड़क उठी। उसने हिंसक और सहज प्रदर्शन किए। जनता इतना उत्तेजित हुई कि वह चुप नहीं बैठ सकती थी, वह तोड़फोड़ करने से भी नहीं चूक रही थी। दूसरा, इस आंदोलन में विद्यार्थियों का क्या योगदान रहा? उत्तर, 1942 के इस आंदोलन में जनता जहां उग्र प्रदर्शन कर रही थी, वहीं इन आंदोलन में युवा पीढ़ी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने हिंसक और शांतिपूर्ण दोनों कार्यवाहियों में भाग लेकर अपना योगदान दिया। प्रश्न संख्या 3, 1943 ईस्वी में भारत को किस भीषण प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा? इसका प्रभाव कहां-कहां तक था? उत्तर, 1943 में भारत को भीषण अकाल का सामना करना पड़ा। इस अकाल का प्रभाव बंगाल और पूर्वी और दक्षिणी भारत की बहुसंख्यक जनता पर पड़ा। प्रश्न संख्या 4, अकाल की भीषणता देख भारतीय विद्वान अंग्रेजी नीतियों के बारे में क्या सोचने लगा? उत्तर, भीषण अकाल के प्रभाव से बंगाल और बिहार पूरी तरह प्रभावित हुए। महामारी फैल चुकी थी। ऐसे में भारतीय विद्वानों ने सोचा कि अंग्रेज भारत को किस स्थिति में छोड़कर जाएंगे, आने वाले भारत की तस्वीर कैसी होगी, कितनी भीषण दुर्गति होगी, क्योंकि स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। पांचवा प्रश्न, भारत ने अपने स्वरूप को किस प्रकार बचाए रखा है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारत ने अतीत में भले ही अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना किया हो, चाहे वह आक्रमणकारियों का रहा हो, ब्रिटिश आतंक रहा हो, या फिर 1943 का भीषण अकाल और उससे उत्पन्न महामारी तथा भुखमरी हो, भारत ने अपना स्वरूप उसी प्रकार बनाए तथा बचाए रखा जैसे प्रकृति कल के युद्ध स्थल को आज फूलों और हरी घास से ढक देती है। प्रश्न संख्या 6, रविंद्रनाथ टैगोर अतीत एवं आधुनिक प्रवृत्तियों के संगम थे। स्पष्ट कीजिए। उत्तर, रविंद्रनाथ टैगोर आधुनिक युग की प्रकृति और प्रवृत्तियों से गहरा संबंध रखते थे। उन्होंने इन प्रवृत्तियों को अपनाया, किंतु अपने देश की सभ्यता, संस्कृति तथा विरासत को नहीं भूले। इस प्रकार वह अतीत और आधुनिक प्रवृत्तियों के संगम थे। प्रश्न संख्या 7, हम भारतवासी अच्छे अंतर्राष्ट्रीयवादी और विश्व नागरिक कब बन सकेंगे? उत्तर, हम भारतवासी सामूहिक कार्यों में सबके साथ सहयोग करेंगे। हम अपने देश की परिधि में बंधकर स्वार्थपूर्ण कार्य नहीं करेंगे। इस प्रकार हम सच्चे भारतीय होने के साथ अंतर्राष्ट्रीयवादी और विश्व नागरिक बन सकेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला, 1942 में जनता द्वारा किया गया प्रदर्शन मूर्खतापूर्ण क्यों था? उत्तर, 1942 में जनता द्वारा जो प्रदर्शन किया गया उसमें जनता संगठित तो थी पर निहत्थी थी। यह चुनौती मूर्खतापूर्ण तथा बेमौके की थी, क्योंकि अंग्रेजी शासन अपनी सुसंगठित और हथियारबंद सेना लेकर मुकाबले को तैयार थी। जनता ने इस युद्ध के लिए कोई तैयारी न की थी, न ही उचित समय का चुनाव किया था। दूसरा, 1942 के दंगों का ब्रिटिश सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, 1942 के दंगों के फलस्वरूप जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति नफरत तथा देश के प्रति प्रेम प्रकट किया। इस दंगे के फलस्वरूप अनेक शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार समाप्त हो गया। इन पर अब पुनः कब्जा करने में अंग्रेजों को हफ्तों लग गए। इन इलाकों में बिहार, बंगाल तथा मिदनापुर जिला तथा संयुक्त प्रांत यूपी का बलिया जिला था, जिसे अंग्रेजों को पुनः जीतना पड़ा। प्रश्न संख्या 3,
सन 1943 के अकाल की भीषणता का वर्णन कीजिए। उत्तर, 1943 के अकाल ने देश को बुरी तरह गरीबी और भुखमरी की ओर ढकेल दिया। बंगाल और बिहार इससे बुरी तरह प्रभावित हुए। ब्रिटिश शासन के 170 वर्षों में यह भीषणतम था। इस अकाल की तुलना 1766 से 1770 के अकाल से की जा सकती है। इसके बाद हैजा, मलेरिया जैसी भीषण बीमारियां फैल गई। 4 नंबर का क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के अंतिम काल में पड़े अकाल के बाद कलकत्ता में भारत का अंतर्विरोध किस प्रकार उभर कर सामने आया? उत्तर, ब्रिटिश सरकार के अंतिम काल में पड़े अकाल में बाद कलकत्ता में भारत का अंतर्विरोध खुलकर देखने को मिला। यहाँ कलकत्ता, जिसे कोलकाता में सड़कों पर लाशें बिछी थी। दूसरी ओर यहाँ के ऊपरी तबके के 10,000 लोगों पर कोई विशेष असर न हुआ। वे नाच गाने तथा विलासिता में लीन थे। उनका जीवन उल्लासमय था। वहीं गरीब जनता भुखमरी का शिकार हो रही थी। 5वां, उपसंहार पाठ के आधार पर भारत की विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, भारत एक भौगोलिक एवं आर्थिक सत्ता है जिसकी विभिन्नता में भी एकता छिपी है। यह विरुद्धों का पुंज होकर भी मजबूत और अदृश्य सूत्रों में बंधा है। बार बार हमलावरों ने इसे जीतने की कोशिश की, पर वे इसकी आत्मा नहीं जीत सके, बल्कि वे यहीं के होकर रह गए। भारत अपराजय रहा है। यहाँ समय समय पर अनेक स्त्री पुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने इसे समय के अनुरूप ढालने का प्रयास किया। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है बच्चों आप लोगों को सारा समझ में आ गया होगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसको जरूर क्लिक कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन में नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।